नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम रोड शो करते हुए क्लॉक टावर से टकाना रोड होते हुए केमू स्टेशन पहुंचे। जगह जगह छलिया दल और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत हुआ। इसके बाद वह देव सिंह मैदान पहुंचे। लोगों ने धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। जनता से मिल रहे समर्थन से सीएम भी काफी गदगद दिखे। उन्होंने आत्मीयता के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण, उनकी कार्यशैली के कारण पूरे देशवासियों को ये सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिला है। हम सबके लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड में सभी जगह पर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। लंबे कालखंड से 500 वर्षों से अधिक समय से जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी, वो शुभ घड़ी, वो उत्सव हम सबके जीवन में आने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उनके नेतृत्व के कारण से, उनकी कार्यशैली के कारण से, उनके शासन के कारण से पूरे देशवासियों को, सभी राम भक्तों को ये सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिला है और हम सब के लिए गौरव की बात है। पूरा वातावरण इस समय राममय हो गया है। सब दीपोत्सव के रूप में, त्यौहार के रूप में, भजन संध्या के रूप में और साफ सफाई के रूप में, सब जिस प्रकार से दीपावली होती है उसी प्रकार का परिवेश पुनः यहाँ पर स्थापित हो गया है। हमारे उत्तराखंड में क्या तैयारी है? उत्तराखंड में सभी जगह स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहे हैं। जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं, हमारे घाट हैं, हमारे मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, सब पर एक जन अभियान चलाकर इस उत्सव को मनाने की तैयारी हो। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भक्ति रस में सराबोर दिखे। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर मुख्यमंत्री ने भजन गाकर सुनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरंजनी अखाड़े द्वारा शुरू की गई राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के साथ हर की पेड़ी पर गंगा पूजन किया और फिर जय सियाराम भजन गाकर भी सुनाया। सीएम का भजन सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भी झूमने लगे। जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 जय राम श्री राम। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ का गठन किया, जिसकी बैठक पहली बार कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कई उत्तराधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि जो उनके परिजनों यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी के वक्त सपना देखा था, उसे आज बीजेपी सरकार कुचलने का काम कर रही है। वहीं प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष आशा टमटा ने कहा कि इस संगठन से बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी जुड़ेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यह कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप डिमांड करते हैं, मैं कहता हूँ कुछ जिम्मेदारियां हमने इसलिए ली हैं, जो आज जो देश के हालात हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था आज़ादी की लड़ाई के दौरान, जो नियम बनाए थे, आज उन पे हमला है। और हम महाराज जी का इसलिए आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा करके संगठन बना के एक ताकत दी है और हम उस पर लड़ेंगे कि जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान, चाहे वो समाजवाद की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो, संविधान के बनाए हुए सारे संस्थानों की रक्षा हो, उसके लिए हम जन जागरण करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे
कि हमारे 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं जो सेनानी संगठन हैं, वो सारे खड़े होकर, क्योंकि आज सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र, देश की आज़ादी और अखंडता को है। जो लोग सत्ता में हैं, शासन में हैं, उन सारी मान्यताओं को मिटाकर उस रास्ते पर हैं। मेरी भाषा में उसको कहते हैं रिपब्लिक डिक्टेटरशिप। ज़बरदस्ती मेजॉरिटी इकट्ठी करके एक गणतंत्रीय तानाशाही की ओर देश है, और हम चूँकि स्वतंत्रता सेनानियों की संतानें हैं, तो हम उस जनतंत्र को और गणतंत्र को बचाने के लिए अपना सब कुछ आहूत करके इसमें लगे। आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्या क्या बातचीत हुई, विचार विमर्श? देश के लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार, जो लगभग 100% कांग्रेस से जुड़े हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ का गठन किया है, और इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कई सारी वजहें रही। पहले केंद्र में ये प्रकोष्ठ था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बंद हो गया। लेकिन अब इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में प्रकोष्ठ का गठन हो चुका है, और धीरे धीरे हमारे जितने भी सेनानी परिवार हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, वो कांग्रेस से जुड़ेंगे, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा कांग्रेस को होगा। क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है कि हमारे जो सेनानी परिवार हैं वो कांग्रेस से विमुख हो रहे हैं, और जबकि देश को आज़ादी दिलाने में सिर्फ़ और सिर्फ मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस का योगदान है, और उन सैकड़ों आज़ादी के दीवानों का योगदान है, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और आज उनके परिजन बहुत बुरी स्थिति में हैं। उनके जो पेंशन के काम हैं या उनके परिचय पत्र हैं, इन सब चीज़ों में मुश्किल आ रही है। तो ऐसी कई सारी मांगें हैं जिनका हमने माननीय अध्यक्ष जी के सामने, उनके सम्मुख रखी हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो इस बारे में बात करेंगे, और वो इस बात की भी अनुशंसा करेंगे कि केंद्र में भी प्रकोष्ठ का गठन दोबारा फिर से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत देश के कई राज्यों के लाभार्थियों से संवाद किया गया। संवाद कार्यक्रम उधम सिंह नगर के बाजपुर में भी आयोजित किया गया, जिसमें राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट, डीएम उदय राज सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों ने लाइव देखा, जिसमें जनजाति के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान एकलव्य आवासीय विद्यालय रंगारंग कार्यक्रम किए। इस मौके पर राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए जनमन जैसे महाअभियान के माध्यम से उनके जीवन को सुलभ करने की पहल के साथ ही प्रधानमंत्री ने इतिहास लिख दिया। देश के हर गरीब एवं वंचित वर्ग के दुख दर्द समझने वाले प्रधानमंत्री आज हमारे पास हैं। इस अभियान के माध्यम से जनजातीय लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। हमारे जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वो वंचित थे पेयजल से, वंचित थे शिक्षा से, वंचित थे कनेक्टिविटी से, संस्कारों से, संस्कृति से, सारी चीज़ों को वंचित थे, जल से, पेयजल से। एक एक करके हर समस्या का समाधान हमारी इन योजनाओं में किया जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट आज इसके लिए स्वीकृत कर दिया गया है। और जहाँ पर भी इस समय हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वहाँ पर हमारे सरकारी अधिकारी जाएंगे, जनप्रतिनिधि जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे। जो भी कमियां हैं वो सारी पूर्ति की जाएंगी। कोई छोटा उद्योग लगाना चाहे, बड़ा उद्योग लगाना चाहे, जानवरों को पाल के अपनी आजीविका चलाना चाहे, या फिर वनों पर आधारित, जहाँ वनों में हमारे आदिवासी लोग रहते हैं उन पर आधारित आजीविका जो हमारे चलाने का हमने कार्यक्रम लिए गए हैं उनको करना चाहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इतिहास एक नया करवट ले रहा है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सोच दिया कि अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोग बराबरी में आ जाएं, तभी इस देश की उन्नति होगी। और बच्चों का जो कद है बच्चों की शिक्षा से बढ़ता है,
कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, कोई आर्मी में जाए, कोई वकील बने, कोई जज बने। तो सारे लोगों को आगे उभारा जा रहा है और हर कमियों की पूर्ति की जा रही है। ये सचमुच एक ऐतिहासिक काम आज हुआ है पूरे देश में। आगामी नेशनल गेम की मेजबानी करने का मौका इस बार देवभूमि उत्तराखंड को मिला है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। इस बात को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नेशनल गेम्स को लेकर हम सब लोग बहुत संकल्पित हैं और मुझे लगता है कि नेशनल गेम्स पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव को पैसे की कोई कमी नहीं होने देने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 और इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, जिसके साथ मुख्यमंत्री धामी द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के युवा देश के 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में कामयाब हों। देखिए, नेशनल गेम को लेकर हम सब लोग बहुत ही संकल्पित है और मुझे लगता है कि नेशनल गेम देखिए नेशनल गेम को लेकर हम सब लोग बहुत ही संकल्पित है और मुझे लगता है कि नेशनल गेम कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्वच्छता अभियान के तहत ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले पूजा अर्चना की और उत्तराखंड के लोगों की खुशहाली और उन्नति की कामना की। कैबिनेट मंत्री ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी और अपने आसपास आस्था स्थलों को स्वच्छ रखने की अपील की। इसके बाद मंत्री रेखा आर्या ने मंदिर परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग कर साफ सफाई भी की। देखिए, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय और जन जन के मन में वास करने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आगामी 22 तारीख को जहां पर भगवान श्री राम अपने जन्मस्थली में पदार्पण करने वाले हैं, अपने जन्मस्थली में उनका वास होने वाला है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है। तो उसी के निमित्त लगातार हम सब का प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह आह्वान है कि हम सब स्वच्छता अभियान में जुड़े और स्वच्छता अभियान हम लोगों ने अपने घरों से, गली मोहल्लों से, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब मंदिरों में भी जो है वह स्वच्छता अभियान किया जाए। तो उसी अभियान के तहत हम सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वीरभद्र महादेव मंदिर के प्रांगण में हम सब लोग स्वच्छता अभियान का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से ये हम सब की एक कोशिश है कि हमारे आस्था के केंद्र स्वच्छ रहने चाहिए। हम सब की एक कोशिश है कि भगवान श्री राम का वास होने जा रहा है अपने जन्मस्थली अयोध्या में, तो उनके आगमन के लिए सारी तैयारियां हैं। तो आज हम सब लोग प्रतिभाग करते हुए अपने आस्था के केंद्रों को अधिक से अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाएं, यही हम देश के प्रधानमंत्री जी की अपील है और हम सब उनकी अपील पे जो है आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। पौड़ी गढ़वाल के कलजी खाल ब्लॉक के अंतर्गत सांगुड़ा बिलखेत नयार नदी किनारे स्थित मां भुवनेश्वरी मंदिर सांगुड़ा में सोमवार को ऐतिहासिक गेंद मेला धूमधाम से मनाया गया। मकर संक्रांति पर्व आयोजित गेंद मेला का शुभारंभ मुख्य अतिथि पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय संजय शर्मा दरमोड़ा ने किया। गेंद को अपने अपने पाले में करने के लिए संगुड़ा सैंड में देर तक संघर्ष चल रहा रहा। आखिरकार लंगूर पट्टी गेंद को अपने पाले में करने में सफल रही, जिसके बाद लंगूर को आज के गेंद मेले का विजेता घोषित कर दिया गया। वहीं महिला रस्साकसी प्रतियोगिता में मनियार रंस्यू और लंगूर पट्टी के बीच जोर आजमाइश चलती रही। अंत में मनिया रंस्यू विजेता रहा। जी, सर्वप्रथम तो मैं समस्त क्षेत्रीय जनता को गेंद मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये मेला जो है कई वर्षों से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। लगभग 274 साल इस मेले को हो चुके हैं और तब से कंटिन्यू जो है हर वर्ष यहाँ पर इस तरह का मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला 2 पट्टियों के बीच में खेला जाता है, लंगूर पट्टी और कल्चखाल में ये मनियारसू पट्टी। तो दोनों पट्टियों का ये गेंद का मेला होता है जो
एक पौराणिक मेला है, 274 साल पुराना मेला है ये, और ये लंगूर और मनियार सिंह की एक संस्कृति का संगम है। तो ये ऐतिहासिक गेंद मेले को पुनर्जीवित करने के लिए, इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आज हमने ये प्रयास किया है कि इसको नया रूप दिया जाए। आज तमाम कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। गेंद मेला है, शानदार खिचड़ी प्रसाद चल रहा है, और लोग जो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी और राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनका सम्मान भी हम इस माँ भुवनेश्वरी के जी, ये हमारा खंडीखल ब्लॉक में भुवनेश्वरी मंदिर के आंगन में गिनती कौथिक होती है, और ये मनियार सिंह और लंगूर सिंह दोनों पट्टियों के लोग खेलते हैं। गेंद मेला होता है, और यहाँ आप देख रहे होंगे कितना जन सैलाब है कि लोगों को इस बार जो यहाँ गेंद मेला समिति है, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, और हम लोग सब ये चाहते हैं कि अगली बार और इसको 3 दिन का भव्य रूप दिया जाए। और हमारे माननीय विधायक जी भी आए, तो विधायक जी ने भी बड़ा संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर गेंद मेले का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो गेंद मेला है, ये हमारी बरसों पुरानी परंपरा है, इसको हर साल एक नया रूप दिया जा रहा है। और हमारी जो गेंद खेली जानी है, ये 2 पट्टियों के बीच खेला जाता है, लंगूर पट्टी और मनियार सिंह पट्टी। तो अभी तो ये गेंद का भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, लेकिन जो भी टीम इसमें जीतती है, मैं उस टीम को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं। हाँ, मातृशक्ति यहाँ पर बहुत ही अपनी रंग बिरंगी वेशभूषा में आई हुई है, जैसे कि कई वर्षों बाद हम बहुत सौभाग्यशाली छूँ कि मैं ये गेंद मेला में आणो सौभाग्य प्राप्त हुए। और जो आप बात दिल्ली एनसीआर या अन्य प्रदेशों में उत्तराखंड का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की चिंतन है, निश्चित रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण ये वजह से होने के लिए कि हमारे उत्तराखंड का लोग सिर्फ उत्तराखंड में ही ना बल्कि भारत देश का हर प्रदेशों में है ना, और अपर संस्कृति, भाषा, बोली और रहन सहन, पहनावा अगर हमारा पूरा देश में जानो, ये सौभाग्य की बात है। आप में तो इन खींचे लिए इन एक तरफ है, और हालांकि होना चाहिए प्रोग्राम मेरा आउट ऑफ उत्तराखंड भी, लेकिन मिथ अच्छो अपन कौथिक अपन स्थानीय जो माँ भुवनेश्वरी से, ताड़केश्वर महादेव से, हमारा माँ ज्वालपा से, पौड़ी धारी देवी से, हम बस यूँ मेलो माँ यूँ कौथिक माँ जाना में तो ये सौभाग्य मिलो। यक में एक कलाकार बने न्यान सिर्फ या नॉन में के यही क्षेत्र स्वामी और अपनी यही माटी को तो भाजी संक्रांति के पावन पर्व पर होता है। और यह मेला जो है कि सन 1669 से प्रारंभ है। प्रेम, स्नेह और सद्भावना को बढ़ाने के लिए, आपस में आपसी विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ पर इस गेंद मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें थड़िया, चौपला, लोक नृत्य इत्यादि यहाँ पर और गेंद खेली जाती है। इसमें सभी लंगूर पट्टी और मनियार सिंह के लोग आकर के यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी के दर्शन करके गेंद मेले का आनंद। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ चुकी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जोड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ की प्रथम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज शामिल हुए। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना किसी लालच के देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी ने अपने आरएसएस कार्यालय में 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। वहीं बीजेपी आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात कर रही है, लेकिन जो असली राष्ट्रवादी हैं वह अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक संगठन बनाया गया है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना किसी लालच के इस देश की आज़ादी को लड़ाई को लड़ा। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने 55 साल तक देश में राष्ट्र का अपने कार्यालय में राष्ट्र का झंडा नहीं फहराया, जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जो असली राष्ट्रवादी हैं, जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान खतरे में डाली, वो लोग आज अपने को एक कोना किए हुआ पा रहे थे। उनका एक संगठन कांग्रेस का बना है और मुरली जी उसके अध्यक्ष हैं, आदरणीय पंत जी उसके संयोजक हैं। और आज उनकी एक महत्वपूर्ण पहली बैठक हमारे कार्यालय में आज हो रही है। मेरा उनको स्वागत अभिनंदन भी है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं, वो एक रहें और राष्ट्र को दोबारा से, क्योंकि आवश्यकता पड़ने लगी है, जिस तरीके का खतरा इस समय भारत माता को है, इस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खून की आवश्यकता हमको है। और उनका जो खून है, जिनकी रगों में उनका खून है, वो आज फिर से बाहर निकले हैं। ये हमारे लिए। देहरादून के मैदानी जिलों में गन्ने का प्राइस सत्र शुरू हो गया है, लेकिन किसान गन्ने का मूल्य घोषित होने का इंतजार करें।
पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि कैबिनेट में गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर सहमति न बनने से वित्त विभाग मूल्य निर्धारण करने में अभी तक असमर्थ है। गन्ना एवं चीनी को लेकर किसानों की मांग पर विभाग ने गन्ना मूल्य में 20 रुपए से 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। गन्ना मूल्य वृद्धि पर सहमति न बनने के कारण किसानों में भी इसको लेकर रोष है। इतना बड़ा अन्याय है कि उसके आधे से ज्यादा गन्ना तुमने पिराई कर दी है और उसका मूल्य मालूम नहीं है, उसको अभी तक मूल्य बताया नहीं है। और हमारा बिल्कुल सीधा नारा है, अभी करो, तत्काल करो, गन्ने का खरीद मूल्य जारी करो और 400 के 425 के पार करो। फिलहाल मेरे साथ अपने उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।